आज हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो चलिए इस कहानी को टूडे एनिमेशन के माध्यम द्वारा समझते हैं। एक ब्राह्मण को कहीं से यजमान में भैंस मिली। उसे लेकर घर की ओर रवाना हुआ। सुनसान रास्ते में वहाँ पैदल ही चल रहा था। बीच रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसके हाथ में मोटा डंडा था और शरीर से भी बहुत ही अच्छा तगड़ा था। उसने ब्राह्मण को देखते ही कहा, क्यों ब्राह्मण देवता, खूब दक्षिणा मिली है लगती है, पर यह भैंस तो मेरे साथ जाएगी। ब्राह्मण ने झट से कहा, क्यों भाई? चोर बोला, क्यों क्या, जो कह दिया सो करो। भैंस छोड़कर चुपचाप यहाँ से चलते बनो, वरना लाठी देखिए तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब तो ब्राह्मण का गला सूख गया। हालांकि शारीरिक बल से वह चोर से कम नहीं था, पर खाली हाथ वह करे तो भी क्या करे। विपरीत समय में बुद्धि बल काम आया। ब्राह्मण बोला, ठीक है भाई, भैंस भले ही ले लो, पर ब्राह्मण की चीज़ जो छीन लेने से तुम्हें पाप लगेगा, बदले में कुछ देकर भैंस लेते तो पाप से बच जाते। चोर बोला, यह मेरे पास देने को धरा क्या है? ब्राह्मण ने झट से कहा, और कुछ ना सही लाठी देकर भैंस का बदला कर लो। चोर ने खुशी से लाठी को ब्राह्मण को पकड़ा दी और भैंस पर दोनों हाथ रखकर खड़ा हो गया। तभी ब्राह्मण कड़क हाथ बोला, चल हट भैंस के पास से, नहीं तो अभी खोपड़ी दूं फोड़ देता हूँ। चोर ने पूछा, क्यों भाई? ब्राह्मण बोला, क्यों क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चोर को अपनी बेवकूफ़ी समझ आ गई और उसने वहाँ से भागने में ही भलाई समझी। किसी ने सच ही कहा है कि जिसके पास अकल होती है वह सबसे ताकतवर होता है। देखिए, कहते हैं कि ताकत और लठ कभी काम नहीं आता, बुद्धि का हमेशा उपयोग करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि हमेशा सर्वश्रेष्ठ होती है।